ओम। इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। भगवद गीता की यात्रा में ईश्वर का गीत, वह अमर संवाद जो भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर हुआ था, हजारों साल पहले। फिर भी आज भी हर पल उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है। पिछले वीडियो में हमने पहला श्लोक समझा था, जहां राजा धृतराष्ट्र ने, जो जन्म से अंधे थे और हृदय से भी अंधे थे, अपने मंत्री संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। आज हम आते हैं पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर, और इसी के साथ कहानी सच में शुरू होती है। पहले इस श्लोक को संस्कृत में सुनिए। इस पवित्र भाषा को अपने मन में उतरने दीजिए। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब इस श्लोक को समझते हैं, शब्द दर शब्द, परत दर परत और आत्मा की गहराई तक। अनुवाद। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युद्ध की व्यूह रचना में सजा हुआ देखकर राजा दुर्योधन तब अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और ये शब्द बोला। ऊपर से देखने पर बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई अपार है। आइए शुरू करते हैं। संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री थे, लेकिन वो कोई साधारण मंत्री नहीं थे। महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जिससे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध की हर घटना को हर पल देख सकते थे, चाहे वो कितनी भी दूर बैठे हों। जरा सोचिए, संजय महल में बैठे हुए मीलों दूर से हर योद्धा को, हर हलचल को, हर बोले गए शब्द को देख और सुन सकते थे। वो एक जीते जागते आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली टेलीविजन प्रसारण की तरह थे, और इसीलिए पूरी भगवद गीता, सभी 700 श्लोक संजय द्वारा अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुनाई गई है। यहां एक गहरा प्रतीकवाद छुपा है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र अंधे हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। वो अपने पुत्र दुर्योधन से इतना प्रेम करते हैं, इतने अंधे मोह से, कि उन्होंने सही और गलत के बीच का फर्क देखने की क्षमता खो दी है। उनकी आसक्ति ने उनके विवेक को हर कदम पर धुंधला कर दिया, और अब इस परम निर्णायक क्षण में उन्हें दूसरे की आंखों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यही गीता हमें अपनी संरचना में ही सिखाती है। आसक्ति हमें अंधा बना देती है। जब हम किसी से या किसी चीज से अहंकार मिश्रित मोह से प्रेम करते हैं, तो हम स्पष्टता खो देते हैं, धर्म खो देते हैं, सत्य देखने की शक्ति खो देते हैं। अब दुर्योधन। इस श्लोक का दूसरा पात्र है दुर्योधन, कौरवों में सबसे बड़ा, महाभारत का मुख्य प्रतिपक्षी, वो इंसान जिसके अहंकार और ईर्ष्या ने इतिहास का सबसे महाविनाशकारी युद्ध खड़ा कर दिया। श्लोक हमें बताता है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, और उसने क्या महसूस किया? उसने साधारण अर्थ में भय नहीं महसूस किया। दुर्योधन कायर नहीं था, वो खुद एक महान योद्धा था, लेकिन उसने कुछ और ही महसूस किया, बेचैनी। वो गहरी, उथल पुथल करने वाली बेचैनी जो तब आती है जब कोई व्यक्ति जिसने दूसरों के साथ अन्याय किया हो, अंततः अपने कर्मों के परिणामों के सामने खड़ा होता है। उसने पांडवों का राज्य छीन लिया था। उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की थी। उसने कई बार उन्हें मारने की साजिश रची थी, और अब वो उसके सामने खड़े थे, एक विशाल सेना के साथ, भारत के सभी राज्यों के सहयोगियों के साथ, युग के महानतम योद्धाओं के साथ व्यूह में सजे हुए। और दुर्योधन, ये विशाल अहंकार वाला इंसान, अपने गुरु के पास चला जाता है। गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य राजगुरु थे, वो आचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। वो संभवतः अपने युग के सबसे महान सैन्य गुरु थे। उनके मार्गदर्शन में अर्जुन और दुर्योधन दोनों महान योद्धा बने, और यहां पूरी महाभारत की सबसे हृदय विदारक विडंबनाओं में से एक है। द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम करते थे। अपने सभी शिष्यों में अर्जुन उनके सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे समर्पित, सबसे प्रतिभाशाली, जिसमें उन्होंने अपना सारा ज्ञान और स्नेह उंडेल दिया था। फिर भी यहां रणभूमि पर
द्रोणाचार्य विपरीत पक्ष में खड़े हैं, कौरवों के लिए लड़ रहे हैं, अर्जुन के विरुद्ध लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हस्तिनापुर राज्य के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे थे। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का नमक खाया था। उनकी आजीविका, उनका पद, उनका जीवन, सब कुछ राज दरबार से था। और प्राचीन सम्मान की संहिता में आप उसके लिए लड़ते हैं जो आपका पालन पोषण करता है, भले ही इससे आपका हृदय टूट जाए। यही है बिना विवेक के कर्तव्य की त्रासदी। यही होता है जब बाहरी दायित्व आंतरिक सत्य पर भारी पड़ जाता है। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना हमें क्या बताता है? ध्यान दीजिए, दुर्योधन आत्मविश्वास से खड़ा होकर परिस्थिति का आकलन नहीं करता। वो जाता है अपने गुरु के पास, वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में गुरु के पास जाना मार्गदर्शन मांगने का, आश्वासन मांगने का, एक उच्च सत्ता से शक्ति मांगने का कार्य था। और दुर्योधन यहां वास्तव में क्या मांग रहा है? वो स्वीकृति मांग रहा है। वो एक ऐसा इंसान है जो अंतिम क्षण में आत्म संशय से घिरा हुआ है और अंदर की ओर देखने के बजाय, अपने स्वयं के विवेक की जांच करने के बजाय वो बाहर की ओर जाता है। वो अपने गुरु के पास जाता है, ये सुनने की उम्मीद में कि चिंता मत करो, हम जीतेंगे, शत्रु कमजोर है। यही अहंकार चालित मन का स्वभाव है। जब उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है तो वो विचार नहीं करता, वो भटकाव खोजता है, बाहरी दुनिया से आश्वासन खोजता है। और ऐसा करते हुए दुर्योधन एक भाषण शुरू करता है, एक भाषण जिसे हम आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे, जहां वो दोनों पक्षों के योद्धाओं की सूची बनाता है, जहां वो खुद को उत्साहित करने की कोशिश करता है, जहां वो खुद को उससे अधिक आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश करता है जितना वो वास्तव में महसूस करता है। इस श्लोक का गहरा संदेश मित्रों, ये श्लोक संस्कृत में मात्र 2 पंक्तियां ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। ये हमें 3 प्रकार के अंधेपन दिखाता है। पहला है शारीरिक अंधापन। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें संजय पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है भावनात्मक अंधापन। धृतराष्ट्र परिस्थिति की सच्चाई नहीं देख सकते क्योंकि दुर्योधन के प्रति उनके प्रेम ने उनके विवेक को भ्रष्ट कर दिया है। हमारे अपने जीवन में कितनी बार हमने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में सच्चाई देखने से इनकार किया है। तीसरा है नैतिक अंधापन। दुर्योधन जानता है कि उसने पांडवों के साथ अन्याय किया है। अंदर गहराई में एक आवाज होती है जो हर इंसान को सच बताती है, लेकिन दुर्योधन ने उस आवाज को इतने लंबे समय से अहंकार से, घमंड से, सत्ता के आराम से दबाया है कि अब रणभूमि पर खड़े होकर वो खोया हुआ है। और आंतरिक चिंतन के माध्यम से अपना रास्ता खोजने के बजाय वो अपने गुरु की तलाश करता है। अपने जीवन के लिए एक विचार आज बंद होने से पहले मैं आपको एक प्रश्न के साथ बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अपने जीवन की एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए, अतीत में या वर्तमान में, जहां आप अंदर से जानते थे कि कुछ सही नहीं है। शायद ये कोई निर्णय था जो आपने लिया, कोई रिश्ता जिसमें आप बहुत देर तक रहे, कोई गलती जो आपने किसी और के साथ की। उस पल में आपने क्या किया? क्या आप उस बेचैनी के साथ बैठे और उसे ईमानदारी से सामना किया, या आपने दुर्योधन की तरह किसी के पास जाना चुना? एक दोस्त, एक परिवार के सदस्य, एक गुरु के पास, सच्चा ज्ञान खोजने के लिए नहीं, बल्कि आश्वासन के लिए, ये सुनने के लिए कि आप सही थे, कि सब ठीक हो जाएगा, कि सब कुछ काम कर जाएगा। यही मानवीय स्वभाव है। यही वो है जो गीता हमें सिखाने के लिए यहाँ है। सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, सच्चा ज्ञान अंदर से उठता है। जब हम शांत रहने के लिए तैयार होते हैं, ईमानदार रहने के लिए और अपने मन की रणभूमि का सामना करने के लिए। भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक दर्पण है। हर श्लोक वो दर्पण उठाता है और कहता है, देखो, खुद को देखो, अपनी आसक्तियों को देखो, अपने भयों को देखो, अपने
अंधेपन को देखो और स्पष्ट रूप से देखने में बिना भागे, बिना झूठा आराम खोजे हम रास्ता पाते हैं। श्लोक 2 का सारांश। संजय ने कहा, राजा दुर्योधन ने पांडव सेना को व्यूह में सजा हुआ देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। इन सरल शब्दों में हम पाते हैं आध्यात्मिक और भावनात्मक अंधेपन का प्रतीकवाद, एक ऐसे व्यक्ति की बेचैनी जो अपने अधर्म के परिणामों का सामना कर रहा है, अहंकार की प्रवृत्ति, आंतरिक सत्य के बजाय बाहरी स्वीकृति खोजने की, और बिना धर्म के कर्तव्य की शाश्वत त्रासदी। यहां होने के लिए धन्यवाद। इस पवित्र मार्ग पर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपके हृदय को छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है।